हाय, मैं हूँ युक्ति बेलवाल और आज हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं जो कि हिमाचल से हैं और उनकी वाइफ हैं। उनकी डॉटर रिया शर्मा को आज हमने सी ऑफ किया एयरपोर्ट से जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि किर्गिस्तान में है। काफ़ी टाइम से हम लोग बात में थे इसमें एडमिशन के प्रोसेस में, और आज फाइनली वो डिपार्ट कर गई। और ये बहुत अच्छा लगा हमें कि आप पूरे प्रोसेस में तो हम नहीं मिले थे, बट जो फाइनल मीटिंग है वो एयरपोर्ट पे हुई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सर, कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, जैसे क्या ये सही डिसीजन है बाहर भेजने का। तो आपके क्या इनपुट्स हैं, क्या आपको लगता है कि बाहर भेजना अच्छा डिसीजन है? वर्तमान की स्थिति में तो जब हम बच्चे का डिसाइड करते हैं कि उसको हमने बाहर फॉरेन स्टडी के लिए भेजना है, बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन अल्टीमेटली जब डिसाइड किया है कि बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देनी है और उसकी लाइफ को अच्छा बनाना है, उसके लिए फिर पेरेंट्स को स्टेप लेना पड़ता है। और इसी रिगार्ड में फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि बच्ची को क्यों ना मेडिकल लाइन में डालें। और उसी संदर्भ में अच्छा लगा क्योंकि आपके माध्यम से उस बच्ची को हम फॉरेन अब्रॉड भेज रहे हैं स्टडी के लिए। और इसका फ़ायदा एक जीवन में और भी होता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बाहर जाते हैं तो उसका जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा रहता है और थ्रू आउट लाइफ वो हेल्प करता है। एक और बात इसमें ये है कि बच्चा जब बाहर स्टडी करता है तो उसका मेंटल मेकअप भी चेंज होता है। जब स्टडी पूरी हो करके फिर वो इंडिया में आता है तो बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है। उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें एंटायर चेंज देखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि कितना इम्पोर्टेंट है ये भी। एक्चुअली लाइफ का जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे को अगर आप इसी स्टेज से तैयार कर देंगे तो मेरे को लगता है कि जीवन में वो कैसी भी चुनौती है उसको वो बड़ी सफलता से पार कर सकता है। बाकी बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ जो हमारा टाइप रहा, आपने बहुत हेल्प करी। यू एक्टेड एज ए पेरेंट्स ऑल्सो। ऐसा लगा कि नहीं, बिल्कुल सेफ हैंड में है और बच्चे को आपने सही दिशा दी है। उसके लिए मैं विशेष रूप से आपका और आपकी पूरी टीम का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके व्यूज़ जान के। और दूसरी बात, एज अ गर्ल स्टूडेंट, लड़कियों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि गर्ल्स को बाहर भेजना और लड़कियों का पढ़ाई एंड एजुकेशन, उसमें आप क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली मेरे फादर, जैसे मेरी पहले भी आपके साथ बात हुई है, फादर को ज़्यादा वरीड रहते हैं क्योंकि डॉटर के साथ उनका विशेष लगाव होता है। और बेसिकली डॉटर्स आर फ्लावर्स, हमारे घर का एक फूल होता है और उसको दूर नहीं भेजना चाहते। आज भी जब उसको हमने भेजा तो बड़ा भारी मन हुआ, लेकिन दिल को सुकून है कि जहाँ भी वो जाएगी वो अच्छा करेगी और उसके बाद उसका जीवन जो होगा वो बड़ा कंफर्टेबल होगा। और उसके लिए बधाई आपको देना चाहूँगा क्योंकि आपके इनिशिएटिव से हमने ये इतना बड़ा फैसला लिया। बच्ची के लिए हम तकरीबन सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि बेटी है तो बेटी को बाहर कैसे भेजें, लेकिन बदलते सिनेरियो में ये चीज़ें चेंज आ रही हैं और हालात भी चेंज हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है अब लड़की भी अपने पाँव पे खड़े हो, है ना? और आजकल की जो ये जनरेशन है इसमें तो आप बच्चों को देखो, दे आर वेरी एक्सपर्ट, दे आर एक्सपर्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छा स्टेप भी कहूँगा और मैं और पेरेंट्स को भी ये करूँगा क्योंकि इंडिया में इतनी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं लेकिन सीट्स कम हैं। तो बेटर है, एजुकेशन तो लेनी है तो क्यों ना अब्रॉड से ली जा सके अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आपकी अगर ये कॉलेज आपके बजट में था सर, जलालाबाद स्टेट मेडिकल? डेफिनेटली आपने जैसा हमें बताया, आपके जो ब्रोशर और जो, क्या आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी लगी कि जो हमने बताया और जो एक्शन में फीस थी या कुछ ऐसा? नॉट एट ऑल, है ना? आपकी तरफ से जो भी चीज़ बताई गई है वो बिल्कुल एकदम सही बताई गई है और मैं भी आपके साथ काफ़ी दिनों से कांटेक्ट में हूँ। जो जैसे जैसे आप बताते गए वैसे वैसे हमें ट्रस्ट बढ़ता गया और ये ट्रस्ट की वजह से ही हम इस बच्ची को बाहर भेज पाए। बहुत सारी एजेंसीज हैं गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल जो कैरियर काउंसलिंग में काम कर रही हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे भारत का भविष्य हैं। अगर यूथ जो है उसको सही दिशा दी जाए तो निश्चित रूप से हमारा भारत की दिशा बदलेगी। हमारे जो बच्चे हैं वो आगे जा कर के उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो
कैरियर काउंसलिंग में आप जैसे इंस्टीट्यूशंस की, आप जैसे लोगों की वो बहुत बड़ी रोल है। उसके लिए आप सब, आपकी टीम और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीइंग ए पेरेंट्स वी हैव सेट ऑल योर एफर्ट्स। सो रिया के फादर से तो बहुत अच्छी बात होगी, उनकी मदर भी यहाँ पे, तो उनसे पूछते हैं मैम, मतलब आई थिंक आपको ही पहले आपने इनिशिएट किया था जो भी मैसेज आया था, तो कैसे आपने डिसाइड किया कि हाँ बिकॉज फादर तो चलो मैं समझती हूँ थोड़ा है, लेकिन मदर का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है बेटी को बाहर भेजना, तो आपने कैसे डिसाइड किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बच्ची का सपना डॉक्टर बनना था, तो उसके सपने से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा था इसको डॉक्टर बनाना है, चाहे कैसे भी हो। टेस्ट दे रही थी, इसका अच्छा था स्कोरिंग, लेकिन नहीं हो पाया इसका यहाँ पर। तो हमने इंडिया में भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ बहुत कॉस्टली है, जैसे प्राइवेट हिमाचल में आप कहाँ से हैं मेनली? हम हिमाचल में हमीरपुर से हैं। हमीरपुर से हैं। और फिर हमें आपकी एजेंसी, आपके थ्रू पता चला कि अब्रॉड में और अच्छी एजुकेशन है, चीप भी है इंडिया से, तो क्यों ना फिर डिसाइड किया हमने कि और भी बच्चे गए थे हमारे, तो उन्होंने भी बताया। फिर आपको रेफरेंसेस का भी था? हाँ जी, रेफरेंस भी था। और फिर आपके साथ कांटेक्ट करते रहे और ट्रस्ट बढ़ता गया। फिर बच्ची भी तैयार हो गई, तो फिर हो गया। और आप हिमाचल से थे और हमारा ऑफिस दिल्ली में था, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि भाई एडमिशन प्रोसेस कैसे करें, या दिल्ली से जो लोग हैं वो उन पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा प्रॉब्लम तो आती है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे कांटेक्ट बनता जाता है तो भरोसा बढ़ता जाता है फिर, और धीरे धीरे फिर एक फैमिली बन क्या जाती आप है। अब हमें किसी को रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर किसी को एडमिशन लेना हो बाहर, तो वो हमसे कांटेक्ट करें? किसी को हाँ जी, कह हाँ सकते हैं? हाँ, मैं श्योर, मैं ज़रूर कहूँगी। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे स्टाफ में कई ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो हमारी तरह अपने बच्चे को आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर, हमारा बहुत रहेगा सौभाग्य अगर हम किसी को बताएंगे तो और को भी कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ। सो एयरपोर्ट में आपने देखा कि और भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, मतलब स्टूडेंट जा रहे थे, उनके पेरेंट्स से आप इंटरेक्ट किए, तो उनसे भी आपको कॉन्फिडेंस आया होगा? हाँ जी, बच्चे। उनसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन जैसे शाम को तो मैं बहुत चिंता कर रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी मेरे को कि कैसे होगा, कहीं अकेली तो नहीं है। लेकिन यहाँ के बच्चों का ग्रुप देखा तो बहुत ही अच्छा इससे लगा। बहुत फर्क पड़ता है कि इतने सारे बच्चे जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा, और बहुत कंफर्टेबल हो गई बेटी भी हमारी, और हम भी बहुत कंफर्टेबल हो गए, और आराम से फिर हमने सी ऑफ। जलालाबाद का जो टेम्परेचर है वो अभी 6 डिग्री के आसपास है ना, और बिश्केक का -3 है, तो ठंड वंड से कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। ठंड में बच्चा हमारा कंफर्टेबल है, क्योंकि हम लोग वैसे भी ऐसे लो टेम्परेचर में रहते हैं, तो गर्मी में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ठंड में अच्छा है हमारे हिमाचल के बच्चों के लिए ठीक है। मतलब वैसे टेम्परेचर से हिमाचल का है वहाँ पे? हाँ जी, हाँ, सेम है। और हिमाचल के बच्चों के लिए मेरे को लग रहा है कि अच्छा है। जलालाबाद में ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वहाँ देखो इंडियन मेस भी अवेलेबल है, खाने की बच्चों को दिक्कत नहीं आने वाली है। वेजिटेरियन खाना है तो बच्चा वेजिटेरियन खा सकता है, और अगर जैसा भी है, दूसरी बात हॉस्टल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है, हॉस्टल्स में कोई दिक्कत। और उससे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे इंडियन फैकल्टीज़ भी अवेलेबल है। अगर बच्चे को कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत आ रही, कुछ आए, तो इंडियन फैकल्टीज़ जो है काफ़ी उनकी हेल्पफुल कर सकते हैं। सो इसी तरह मैं चाहूँगी कि और भी लोग हिमाचल से हमसे जुड़े, हिमाचल ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे कांटेक्ट करें, और हम इस तरह लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें हमारी कंपनी के थ्रू और हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू, और जितना हो सके बच्चे आगे बढ़ें। और ये नहीं कि जस्ट बिकॉज इंडिया में नहीं हुआ तो अपना ड्रीम गिव अप कर दें, अब्रॉड जाके भी ऑप्शन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।